हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गैलेक्सी एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, खुशियाँ बांटते होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, मैं प्रोफेसर कहूँ आज आप लोगों के सामने फिर एक नई क्लास के साथ हूँ और नए नए प्रश्नों के साथ हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हूँ, सेलेक्टिव प्रश्न के साथ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बिन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। क्या है? उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से हैं? ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से हैं? सारे लोग एक तरफ जाएंगे उम्मीद करते हैं। बोलिए। आप लोगों को लगता होगा कि इसका उत्तर बी होगा ना? क्या इसका उत्तर बी है? यहाँ सांप शब्द आया तो क्या आप लोग इसको सांप उनकी कविता से ले रहे हैं? ना, ये नहीं है, ये है। इसका सही उत्तर क्या है? हवाई अड्डे पर विदा। क्या है इसका सही उत्तर? हवाई अड्डे पर विदा। ये इनकी कविता है और इसी कविता से लिया गया है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ठीक है। और इस पंक्ति में जो आगे बता रहे हैं ये हवाई अड्डे पर विदा नामक कविता से लिया गया और ये प्रयोगवादी के प्रवर्तक कवि हैं। कौन? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि अज्ञे जी हैं। ठीक है। इसके अलावा एक बात और आप लोग जान के रखें कि इन्होंने सप्तक को संपादक भी किया था, ताड़ सप्तक को, है ना? ताड़ सप्तक के संपादक है। दूसरी बात, ये आगे यानी नई कविता के शलाका पुरुष भी कहे जाते हैं। देखिए, आप लोगों का एक के साथ कितने सारे प्रश्न जुड़ गए हैं। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। याद रखिएगा, ये सांप से आप लोग भी डायरेक्ट सांप पर नहीं लगाएंगे। हवाई अड्डे पर विदा है इसकी बात। ठीक है। और एक बात, आगे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। ये मैंने अपने कई सारे क्लासेस में बता चुकी हूँ, बहुत सारे प्रश्न भी करवा चुकी हूँ। और एक बात, ताड़ सप्तक के संपादक थे कौन? अज्ञे जी। यानी इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद पालसेन अज्ञे। अच्छा, इन्हें एक बात और, ये आज की क्लास में ये नई बात आप लोग जान रहे होंगे। नई कविता के शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो अज्ञे को कहा जाता है। ये बात एकदम ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप लोग घबरा जाएंगे कि नई कविता अज्ञे, ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि प्रयोगवादी मतलब अज्ञे, अज्ञे मतलब प्रयोगवादी, ये पर्याय बन चुका है। लेकिन नई कविता के अंतर्गत भी इनका कुछ भूमिका है और इसी भूमिका के तहत इन्हें ये नाम पड़ा है शलाका पुरुष। क्लियर?
रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, किसका है बताइए। बताइए। उसमें बहुत वेट करवाई ना मैं, मुझे मज़ा आ रहा था वो उस क्वेश्चन को देख के, बहुत मज़ा आता है मुझे। चलिए, इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र, क्योंकि उसकी पंक्ति में सांप लिखा हुआ, ऑप्शन में भी दे दिए मैं सांप। अब सांप सांप देख करके सब सांप पे चले जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या है? कुरुक्षेत्र। अच्छा, आप लोगों को पता है कुरुक्षेत्र कब आया था? 1946। इसके अलावा इसके साथ और जानने वाली बात है कि ये एक प्रबंध काव्य है। कैसी काव्य है? कुरुक्षेत्र प्रबंध। ठीक है। कुरुक्षेत्र में टोटल कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। इसके अलावा और एक बात, इस कुरुक्षेत्र का कथानायक कौन है? भीष्म थे। ठीक है। कुरुक्षेत्र के कथानायक कौन था? भीष्म। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, ये आप लोगों को पता ही है। इसके अलावा रश्मिरथी भी रामधारी सिंह दिनकर की है ना। अच्छा, ये सबका मैं समय बता देती हूँ। रश्मिरथी का समय क्या है? 1952। ठीक है। उर्वशी का समय क्या है बताइए, किसी को पता है? 1961। परशुराम की प्रतीक्षा का क्या है? 1963। इसके अलावा भी इनकी और रचनाएं हैं। मैं जब रामधारी सिंह दिनकर स्पेसिफिक में क्लास करवाऊंगी तब मैं इस पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। इतना आप लोग जानकर चले। रश्मिरथी का समय 1952, उर्वशी का समय 1961, कुरुक्षेत्र का समय 1946, परशुराम की प्रतीक्षा 1963। इन सारी रचनाओं को याद कर लेंगे। ये सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है और समय भी याद कर लेंगे। ठीक है। और कुरुक्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। इसका समय आप लोग जान ही गए हैं और किसकी रचना ये भी जान गए हैं। और कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है? एक प्रबंध काव्य है। और इसमें टोटल कितने सर्ग हैं कुरुक्षेत्र में? तो 7 सर्ग हैं। कथानायक कौन है इसका? भीष्म। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा है? मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार रूप में, प्रबंधकार रूप में, प्रगीतकार रूप में, मुक्तकार रूप में। कौन सा इसका उत्तर? तो इसका सही जवाब है प्रबंधकार रूप में। इसका सही जवाब क्या है? प्रबंधकार रूप में। एक बात इनके समकक्ष जान लें कि प्रबंधकार रूप में क्या है, इनके इससे रिलेटेड बात है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के
संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। ठीक है। आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। इससे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। पूछा जाएगा कि आधुनिक युग में प्रबंध काव्य की विलोपमान परंपरा के संरक्षक कौन हो सकते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन? रविंद्र भारती, भारत भूषण अग्रवाल, जगमा माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है इसमें? चलिए आँख बंद करके आप लोग लगा देंगे इसका उत्तर। उम्मीद करती हूँ ए धर्मवीर भारती। क्या है? ए धर्मवीर भारती। क्लियर? इसका उत्तर क्या है? धर्मवीर भारती। अच्छा, ठंडा लोहा कब का है? 1952। ठंडा लोहा कब का है? 1952। अच्छा, धर्मवीर भारती को लिख लेती हूँ मैं यहाँ, इससे रिलेटेड है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। ठीक है। ये क्या है? मूलतः क्या है? प्रेम के कवि हैं। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, बामा शिक्षक, सूरजमुखी अंधेरे में। क्या है इसका? ऑफकोर्स देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी किसकी है? किसका उपन्यास है? पंडित गौरी दत्त। ठीक है, पंडित गौरी दत्त। अगर इसका समय बोला जाए तो कब का है इसका समय? बताइए, किसी को पता है? 1870। और एक बात, देवरानी जेठानी की कहानी के अंतर्गत उपन्यास के लिए में डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार क्या है? यह हिंदी गद्य साहित्य का प्रथम उपन्यास भी माना है। ठीक है, ठीक है। नोट्स बना लेंगे। चलिए मैं और बताती हूँ, इसे मिटा देती हूँ। देवरानी जेठानी के बारे में तो हो गया। अब बात होती है रानी केतकी की कहानी पर। रानी केतकी की कहानी किसका है? इंशाअल्लाह खान। किसका है? इंशाअल्लाह खान।
है। इसमें किसका चरित्र है? उदय भान चरित्र। और इसके बारे में और क्या है बातें? सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात है। सूत्रपात हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। किसका? रानीकेतकी की कहानी का। क्लियर? इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी पे भी है और रानीकेतकी की कहानी पे भी मैं बता दी हूँ। चलिए आगे बढ़ती हूँ वामा शिक्षक पर। वामा शिक्षक क्या है? ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, ये इनके लेखक हैं, ठीक है। और इसी के साथ जान लीजिए इसका समय क्या है? 1872। इसका समय क्या है? 1872, ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के आप लोगों को बता चुकी हो ना। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का है। चलिए इतना बताती हूँ, आप लोग याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ। क्या हमारा प्रश्न? कामकुंठा को शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे। तो इसका सही जवाब होगा सूरजमुखी अंधेरे के। किसका है? अभी अभी मैं बता चुकी हूँ, कृष्णा सोबती का है। समय क्या है? समय भी जान लीजिए, 1972, ठीक है। इसमें कामकुंठा शिकार स्त्री का चित्रण है इसका विषय वस्तु। अनित्य किसकी है? मृदुला गर्ग। टाइम क्या है? 1980। इसकी विषय वस्तु क्या है? एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व का राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। ये उतार लिया ना आप लोग?
संस्कारवान व्यक्तित्व का राष्ट्रीय चित्र। ठीक है। जिंदगी नामा, ये भी कृष्णा सोबती का है। समय जानिए। नाइनटीन 79। ठीक है। और इसकी विषय वस्तु है ग्रामीण पंजाब का जीवन दस्तावेज। ठीक है। जिंदगी नामा का हो गया, अनित्य का भी हो गया, सूरजमुखी अंधेरे का भी हो गया। बचा क्या है हम लोगों का? शेष यात्रा। चलिए शेष यात्रा पे अब हम लोग देख लेते हैं। शेष यात्रा पे क्या है, किसकी है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो उषा प्रियवंदा का है। उषा प्रियवंदा। ठीक है। इसका समय क्या है? 1984। विषय वस्तु क्या है? नारी जीवन की त्रास्त स्थितियों का एक यथार्थ बयान। ठीक है। चारों हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमोषधम, श्री चंद्रावली। इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है। कब का है? 1875। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये अनुदित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है।